ओम शांति। 17/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा करते हैं तो स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। जोश में आकर के किसी को आंख नहीं दिखानी चाहिए। बहुत ही निर्माणता से, प्रेम से, प्यार से चलना चाहिए। इसके साथ साथ बाबा ने सेवा के लिए ही कहा है, सुबह सुबह मंदिरों में जाकर के सेवाएं करो। मंदिर में पुजारी मिलेंगे, उनको जाकर के समझाओ, बाबा का ज्ञान दो। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। क्वेश्चन है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है, कंपलसरी है। सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए, दोनों बातें। आंसर है, ईश्वरीय सेवा में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघन रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल ना आए नौकरी छोड़कर ये सर्विस करो। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी ना करे तो बोझ चढ़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते घर परिवार में रहते वहाँ का भी तोड़ निभाना है, वो भी सेवा ही है, करनी है आपको। लौकिक परिवार में जो टाइम मिले उसमें ईश्वरीय सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम माता पिता, हम बालक तेरे, आदि आदि। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। डायरेक्ट शिव बाबा मिला है तो सन्मुख कहते हैं शिव बाबा हमारा माता पिता हैं। तुम जानते हो वह शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया। ये दुनिया को पता नहीं है, शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण है गीता। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो न सके। भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने यह सुनाया। क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा, जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई, मन मना भव। अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है और यह है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है और उनका नाम है शिव। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है ही नहीं, शिव पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे ना। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है।
श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है, फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं फिर उनका फ़र्ज है, जिनको बाबा ने समझाया और जिन्होंने समझा उनका फ़र्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए, जैसे बाबा हमें मिला, हमारा जीवन बना रहा है, हमारे जीवन में सुख शांति आई है, ऐसे ही हमारा फ़र्ज बनता है औरों को भी बाबा का परिचय देना, उनके जीवन में सुख शांति लाना। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। बात का परिचय देना बहुत सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे ना। शिव बाबा आकर के जीवन मुक्ति देते हैं तो सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार हैं, श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता, सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। तो बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। बाप तो सर्वव्यापी लिंग, वह तो सर्वव्यापी लिंग कह देते हैं। भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? परम पिता परमात्मा की तो महिमा है। कौन सी महिमा है शिव बाबा की? पतित पावन ज्ञान का सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है, बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता ही नहीं। अकल्याणकारी है ही कौन? रावण। ये मनुष्य नहीं जानते, तुमको जाकर समझाना है। बादल भर कर फिर जाए बरसना है। शौक कितना होना चाहिए। अगर दान नहीं करते तो ज़रूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है, तब औरों का नहीं कर सकते। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करें वह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास, दान नहीं देते हैं तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। खुद सुना, औरों को दान नहीं दिया तो बाबा कह रहे हो ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है, हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसी को देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है, हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी करना है। अपने से पूछना है, अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे? बहुत बच्चियाँ कल्याण कर पंडा बन कर के आती हैं, मधुबन में सबको ले जाती हैं ना, उनमें भी नंबर वाले हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपने कल्याण का नहीं, वह क्या पद पाएंगे? बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते। इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करे। आज ये संकल्प ले लीजिए आप सभी,
कि बाबा की मुरली सुन करके जब तक औरों को, चाहे वरदान रूप में, चाहे ज्ञान रूप में, चाहे सेवा के रूप में, नॉन बीके या बीके को दान नहीं दिया है, क्योंकि दान गुणों का भी है, शक्तियों का भी है। दान तो बहुत प्रकार के सूक्ष्म में बाबा ने बहुत बताए हैं। और औरों को बाबा का परिचय देना, तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। ये संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा करो अपने से। भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं कई लोग जब तक गीता नहीं पढ़ते, औरों को सुनाते नहीं हैं, नाश्ता नहीं करेंगे, चाय नहीं पिएंगे। तो हम तो सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले हैं। तो ये हमें आज से संकल्प लेना है। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत ही नहीं जो जाकर के दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। अब बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोष्ट छाया के माफिक आते हैं, ये भी वंडर है। कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोष्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना है। बाबा ने बता दिया, लेकिन फिर हमें इन बातों में नहीं जाना है। दरकार ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है हमें इन सब बातों में जाने की। इस खोज में जाएं तो शिव बाबा भूल जाए। फालतू बातें हो गई ना, तो बाबा तो भूल जाएगा। बाबा का फरमान है, निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को याद ना करो। सबका प्यारा है शिव बाबा। तो बाप कहते हैं, और कोई बात में ना जाकर बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। मन मना भव का अर्थ भी यह है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे। निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं मच्छरों सदस्य। आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो न सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है, वह बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। सर्विस का बच्चों को शौक़ होना चाहिए। अपने अपने दिल से पूछो, हमको सेवा का शौक़ है? नहीं है तो ये शौक़ होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक़ रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सन्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य शुद्ध होते हैं, तो बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता। वह बच्चों का काम है। बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर के भाषण करना, यह हम बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाप का पाठ वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे, पहले बच्चों को समझाना पड़े। गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है शिव बाबा का। कोई भी उलाहना ना दे, रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। राजा रानी तो कोई है ही नहीं जो इतलाह करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, निमंत्रण बच्चों को देना है। इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। ये चित्र बाहर में भी जाएंगे, जा रहे हैं। बाबा की तो रिवाइज कोर्स की मुरली है, पुरानी है। विदेशों में तो कितने सेंटर खुल गए अभी। अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में भी बन गए हैं। बाबा राय देते हैं, पूना बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं। बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ूं, नौकरी छोड़ी फिर ये सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा ना। ऐसे ही बाबा के घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना करें तो बाबा ने कहा ये तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए।
कड़वा बोल ना बोलें, झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें, गुस्सा ना करें, रोब ना झाड़ें। तो बाभनी का स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आंख दिखा देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं, हमारी सुनते ही नहीं हैं। ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए। तो बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है, तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। वातावरण खराब हो जाता है ना, झगड़ा किया, आप शब्द बोले किसी को भी, तो वातावरण, क्योंकि आश्रम का वातावरण है, सरल स्वभाव हो, मीठा हो, वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, तो वातावरण कितना पावरफुल बन जाएगा। अगर ऐसी वैसी बात हुई, बोल दिया, तो वातावरण कितना टेंस हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा वो फिर कितनों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फूलना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कहीं संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है, कल बदल जाता है। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की गलानी क्यों है, समझते ही नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी गलानी की है, फलानी को भगाया, यह हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसे कर ना सके, हाँ देवता है, ऐसे गलत काम थोड़ी करेगा। यहाँ कोई करे तो देखो उसको जेल में डाल देते हैं, केस कर देते हैं। यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं कि घर बार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं वह तो कोई जानते ही नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं, तो मुख्य है काम विकार, इस पर ही, क्योंकि वो पवित्र रहने नहीं देते। यहाँ मुख्य है पवित्रता के आधार से ईश्वर की स्थापना हो रही है, इसलिए झगड़ा होता है, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। ये वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती है, ये भी विघ्न है ना। हाँ, बाबा कहते हैं अगर धारणा नहीं होती तो ये भी विघ्न है ना। बाबा इतना सुनाते हैं, योग अगर हम करते हैं, धारणा ना हो, वैसे के वैसे ही और ही बिगड़ते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी विघ्न है ना, क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते। भगवान बाप तो वह है, उस अल्प को याद करो, भगवानो वाच्य। मामी कम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर, भक्त कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक़ होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है, देते नहीं, ये नहीं वो नहीं। बाप ने कहा ढेर है, करो, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने हैं। शिवाय नमा अक्सर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आए हैं, जरूर वर्षा दिया है, आकर पति दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। ये शिव कौन है? शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है? युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझे व न समझे, अंत में याद आएगा। हमारा फर्ज है परिचय देना, वो समझे ना समझे, लेकिन बाबा ने कहा आप परिचय दे दो। अंत में समझेंगे, ख्याल आएगा इन्होंने मुझे समझाया था, मैंने नहीं समझा, ओहो भगवान तेरी लीला, वो गाएंगे। फिर आएगा, मन में आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रखना है, थक कर बैठ नहीं जाना है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फूरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है, किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजयी भाव। बाप की याद ही छत्र छाया है, जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अमृत बेले की पॉइंट है, बाबा जानते हैं इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी याद छूट जाती है, परंतु आज बाबा बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं, बच्चे कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। जिसका बहुत समय से पुरुषार्थ होगा वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। तो घड़ी घड़ी अभ्यास करो, मैं अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ। तब कर्मातीत अवस्था होगी और तब ऊंच पद पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं, अभ्यास करना है। कहते रहो आत्माओं आत्माओं नहीं, अभ्यास करना है, अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ। ओम शांति।